नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रैंकर स्पीड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई में अपनी जी जान से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि सीजीएल की डेट अनाउंस हो चुकी है। और दोस्त जितने भी मैं केस स्टडी करा रहा हूं आपको, सारी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। हर बात आपको सिखा रहा हूँ कैसे चीज़ें होती हैं। केस स्टडी ऑफ 37, अगर आप 37 के बारे में नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, और चीज़ों को कैसे अच्छा किया जा सकता है इस बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए 37 की केस स्टडी है तो बहुत छोटी सी, लेकिन आपको सवाल करना है बहुत तेज। ध्यान से सुनना, सवाल क्या कहता है दोस्त। जैसे क्वेश्चन कहता है ये केस स्टडी में आता है। ध्यान से सुनिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल ये कहता विच नंबर इज लीस्ट एडेड टू 1000 दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 37। ऑप्शन है ए 35, बी 37, 36, 38। अब नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, है ना। इस क्वेश्चन को नॉर्मली कैसे करेंगे, बेसिक से अगर देखा जाए तो इसको बेसिक से क्या करेंगे, 1000 को डिवाइड करेंगे दोस्त, किससे, 37 से। जब आप 37 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार अगर आप करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा, है ना। ये 2 बार जाएगा। क्लियर है, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 3 होती है 18, हाँ 2 बार। तो 37 दूनी कितना होगा, 7 दूनी 14, यानी 3 दूनी 6 और 1 7, 74। ठीक है, बचेगा कितना है यहाँ पे, 36 बचेगा। ठीक है, 6 तो बचेगा 26। नहीं चल सकते, 0 से करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर ये जाएगा आपका 7 टाइम्स। ठीक है, 7 टाइम्स जाएगा तो 259 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 37 की इंटू 7 से करें तो 7 7 जा 49, 9 4 बचेगा, 7 21 और 4 कितना होगा, 25, 259 आ गया। तो रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, एक हमारा रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि आपको ये डिवाइड करना है किससे, ये डिवाइड करना है आपको 37 से। तो आपके पास एक रिमाइंडर बचा हुआ है ना। और 37 से डिवाइड करने के लिए नंबर को 37 के इक्वल होना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि वो नंबर x होगा, जो कि 37 से क्या हो जाएगा, आज पता नहीं क्या हो रहा है, अच्छा, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल किससे हो जाएगा, 37 से हो जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे दोस्त, तो बेसिकली आप ये कहेंगे सर x की वैल्यू जो है आप 36 पुट कर दीजिए। 36 प्लस 1 कितना होगा, 37 होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बेसिक मेथड है। ठीक है, ये क्या है हमारा बेसिक मेथड। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये आपका सवाल नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिन क्वेश्चनों में आप पेन नहीं उठा सकते, है ना, विदाउट यूजिंग पेन आप इस सवाल को कर सकते हैं, तो क्यों इतनी टेंशन लेनी कि भाई हम पेन उठा के सवाल करें। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिए सवाल ये है, लेकिन 37 की एक केस स्टडी क्या कहती है, 37 क्या कहता है इसके बारे में ध्यान से सुनिए। 37 की एक खासियत है दोस्त, 37 की क्या खासियत है कि 37 एक ऐसा नंबर है, जब 37 की, है ना, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो 37 की अगर देखिए 37 की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए दोस्त 3 से, 37 की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए किससे, 3 से, तो ये इक्वल हो जाता है 111 के। ठीक है, किसके इक्वल हो जाता है, 111 के इक्वल हो जाता है, यानी कि 111 बन जाता है। अब कोई नंबर अगर 111 है ना, और 111 की क्या खासियत है आपको बताएंगे सर, बताइए। 111 की ये खासियत है कि अगर 111 में किसी की मल्टीप्लाई की जाए, किसी भी नंबर की मैं मल्टीप्लाई करूं, अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई करूं 2 की, तो ये नंबर कितना बन जाएगा, 222 बन जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूं तो ये कितना बन जाएगा, 333 बन जाएगा। चीज़ें समझते रहना। अगर मैं 4 से गुना करूं तो ये कितना बन जाएगा, 444 बन जाएगा। कहने का मतलब है ऐसे ही मैं मल्टीप्लाई करता चला जाऊं, ये बन जाएगा। और अगर लास्ट में 9 से गुना करूं तो ये कितना बनेगा, 999 बनेगा। तो अब अगर कोई भी नंबर मुझे ऐसा दिया हुआ है कि भी मुझे उसके नियरेस्ट जाना, तो जैसे अगर 400 दिया हो तो मैं नियरेस्ट किसके जा सकता हूँ भाई, 400 अगर मुझे दिया हो, ठीक है, और 37 इसमें टेबल में हो, तो मैं कहाँ जाऊँगा, या तो मैं 444 पे जाऊँगा,
या मैं 333 पे जाऊंगा। ठीक है, समझदारी उसी में ही है जिसमें आप कर पाए। ठीक, अगर मुझे 500 दिया है, अगर मुझे कितना नंबर दिया होता 500, तो 500 पे मैं किस पे जा सकता था, 555 से क्वेश्चन कर सकता या 444 से क्वेश्चन को कर सकता था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। ठीक, अगर 200 दिया है, मान लो 200 दिया, तो मैं या तो 111 से क्वेश्चन को करता या 222 से करता। ऐसे ही अब आ जाइए अपने केस पे, ये बात समझ में आई सबको, ये वाली बात हर बच्चे को समझ में आई कि 37 की मल्टीप्लाई किससे करें, अगर 3 से करें तो 111 बन जाता है, मतलब उसी का फैक्टर है। और 111 में ये पावर है कि अगर सिंगल डिजिट से उसकी किसी से भी गुना की जाए तो वो उसको रिपीट कर देता है। बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूँ मैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा। ये क्या है, ऑब्जर्वेंस है, केस स्टडी है, किसकी, 37 की। अब सवाल था हमारा ये क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्त, 1000 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्त, 1000। अब आप एक बात बताइए, जब मैं 37 की गुना किस में करूंगा, 3 में करूंगा, तो नॉर्मली ये क्या बन जाएगा, 111 बन जाएगा, मतलब 111। और अगर मुझे 1000 के सबसे ज्यादा नजदीक जाना हो तो मैं बिना पेन उठाए ये कह सकता हूँ कि 37 गुना 3 111 होता है। और 1000 के नजदीक जाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 9 से करना पड़ेगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 999 आ जाएगा। ठीक है, 999 को ये डायरेक्ट डिवाइड कर देगा, 999 को क्या कर देगा, ये डायरेक्ट डिवाइड कर देगा। और 1000 में रिमाइंडर कितना आएगा दोस्त, हमें रिमाइंडर आएगा हमारा 1। अब आप बताइए 1 में क्या जोड़ें, x जोड़ें कि वो कितना आ जाए, 37 आ जाए। तो सभी बच्चे ये कहेंगे सर आप 1 में क्या जोड़ दीजिए, 36 जोड़ दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36, मतलब हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको पेपर में कैसे करना था, आप इसको पेपर में ऐसे कर सकते थे कि भाई 37 बराबर 111 के, 37 को मैं 111 बोल सकता हूँ क्योंकि उसका मल्टीपल फैक्टर है। और 1000 के सबसे ज़्यादा नज़दीक क्या होगा, 999 होगा। तो 1 रुपया बचा, मुझे 37 रुपये चाहिए, 1 रुपया मेरे पास है, तो कितना कम से कम चाहिए, 36 चाहिए। तो ऐसे बिना पेन उठाए आप इस सवाल को कर सकते थे। ये बात समझ आई। एक सवाल और करते हैं, ठीक है, आपको समझ में जरूर आया होगा। मैंने कहा विच नंबर इज, सॉरी देख लेते हैं एक बार, विच नंबर इज लीस्ट added to 200 to get, that is exactly divided by 37। तो हम 200 में कितना डिवाइड करें कि वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। अब इस सवाल को भी बताने के बाद कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, ध्यान से सुनिए। अब आप एक बात समझिए, इस सवाल को बताने के बावजूद आप क्या करेंगे, देखिए मैं क्या करूंगा कि भाई 200, सॉरी ये 111 हो जाएगा, गुना 3 करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। अब 111 में, अब आप ये देखिए 111 में 200 अगर मैं देखूं तो 111 में तो कितना बचेगा भाई, अगर 101 इससे डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 89 बचेगा। अब 89 को अगर मैं 37 से गुना करूं, सॉरी डिवाइड करूं, तो दूनी कितना होगा, 74 जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 5 बचेगा, 9 में से 4 गए 5 बचा, और 8 में से 1 गया तो 15 बचेगा। यानी कि मेरे पास 15 रुपये बचे। कितने रुपए बचे, 15 रुपये बचे, ये रिमाइंडर आया। और मुझे कितने चाहिए, मुझे 37 चाहिए। तो कितना जोड़ दूं, x जोड़ दूं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, इधर 15 जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसमें से 10 जाएंगे, 27 बचेगा, 27 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो 22 इसका करेक्ट आंसर होगा। या तो आप ऐसे चले जाइए, या इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि आप ऐसे ना जाके, है ना भाई मेरे हाथ में 111 है, मैं इसको 200 के सबसे नज़दीक कौन है, 2 से गुना करें तो कितना हो गया, 222 हो गया, 222 हो गया। तो जब 222 हो गया तो अब आप एक बात बताइए, 200 मुझे चाहिए था लेकिन मेरा नंबर कितना आया, 222 आया। तो कितना ज़्यादा आया, कितना ज़्यादा आया रिमाइंडर, 22 से ज़्यादा आया। तो अगर 37 से ये वाली वैल्यू आपकी छोटी आती है तो यही आपका क्या होगा दोस्त, आंसर होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर। क्योंकि 37 से डिवाइड अगर ज़्यादा आता है तब डिवाइड करके देखते हैं, लेकिन जब हमने एक एक्स्ट्रा चला तो 222 हुआ। तो 222 कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। अगर वो 37 से छोटा नंबर है तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा।
तो इसका डिफरेंस ही क्या होगा, इसका आंसर होगा 22, इसका आंसर होगा। तो विदाउट यूजिंग पेन आप कैसे कर सकते थे कि भाई 200 है, एक बार करूंगा तो 111 होगा, लेकिन अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं तो कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। 200 से कितना ज़्यादा, 22 ज़्यादा। अगर ये 22 वैल्यू, अगर ये 22 वैल्यू इससे छोटी आ जाए, वैल्यू से छोटी आ जाए, ठीक है, अब 22 और जोड़ना पड़ेगा इसमें। बात समझ में? जैसे यहाँ पे आप एक बात सुनिए, है ना भाई, एग्जैक्टली क्या जोड़ा जाए, 222 डिवाइड होगा किससे, आप देख लीजिए चाहे एक सेकेंड। 200 डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर बच रहा 15। ठीक है, तो जब भी हम ये करेंगे, जब भी हम आगे जाएंगे, उस नंबर से आगे जाएंगे, अगर पहले जाएंगे तो देखो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, अगर आप उससे आगे जा रहे हो तो वही आपका क्या होगा दोस्त, आंसर होगा। अगर मान लो यहाँ पे 400 होता, कितना होता, 400 होता, तो आप क्या करते, दो रास्ते हैं, या तो 333 पे जाते, है ना, 333 भाई, गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा, 111 आएगा। अब मैं गुना 3 करूं इसमें दोबारा से तो 333 आ गया, 333 आ गया, 33 आ गया। तो अब मेरा कितना बचा मेरे पास, आप कहेंगे सर हमारे पास जो बचा 33 जाएंगे तो 67 बचा, कितना बचा, 67 बचा, कितना बचा सभी बताइए, 67, 370, ठीक। अब मैं 37 से डिवाइड करके देखूं रिमाइंडर कितना आता है, तो 37 से कम कितना होगा, 37 होगा, तो कितना गया, 0। 6 में से 3 गए, कितना बचा, 3, तो 30 आ गया मेरे पास। अब 30 में क्या जोड़ूं कि वो कितना हो जाए, 37 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 30 में x की वैल्यू आप क्या जोड़ दीजिए, 7 जोड़ दीजिए, x की वैल्यू कितनी जोड़ दीजिए, 7, तो लीस्ट नंबर क्या हुआ, 7 हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन में, अब आ जाओ सवाल पे। नॉर्मली हमें करना कैसे था, बजाय मैं 3 पे जाने के मैं इस पे 4 से गुना करूंगा तो कितना आ गया, 444 आ गया, ठीक है। कितना ज्यादा आया, आप कहेंगे सर 44 ज्यादा आया, कितना ज्यादा आया, 44 ज्यादा आया, ठीक है। 44 ज्यादा आया तो 37 से डिवाइड होना था, 37 से कम कितना होगा, 37, रिमाइंडर कितना आया, इसका रिमाइंडर कितना आया देखिए, 37 है, 3 और 4 7, 7 रिमाइंडर आया, तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या जोड़ दीजिए, 7 जोड़ दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाली तरीका आपको डिवीजर से छोटा नंबर लेके आना है। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में जरूर आई होंगी। जो पेपर में आया ये सवाल देख लीजिए, मैं सबसे नजदीक किसके जा सकता था, 1000 में 999 के जा सकता था, मेरे पास एक रिमाइंडर बचा, उसमें क्या जोड़े कि 37 हो जाए, तो उसमें क्या जोड़े, 36 जोड़े, आ जाएगा। ये है पहले वाला केस, ठीक। जब हम टेबल को आगे पढ़ते हैं, जब हम किसको, टेबल को आगे पढ़ते हैं दोस्त, समझना मेरी बात, जब हम पहले पढ़ते हैं तो रिमाइंडर निकालते हैं, जब हम टेबल को उस नंबर से आगे जाते हैं तो हम ये देखते हैं हमें उससे छोटा नंबर चाहिए। डिफरेंस कितना है, 44, 44 37 से बड़ा है, कितना बड़ा है, 7, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ सबको ये बात समझ में जरूर आई होगी, ठीक है। मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, मेहनत के अलावा और कोई रास्ता हम लोगों के पास तो एटलीस्ट नहीं है, ठीक है, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को जितना मतलब फैला सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप जरूर कीजिएगा। सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और दोस्त टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय मोहित सर रैंकर, आपको सारी PDF अपडेटेड वहाँ मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके इनको सर्च करके निकाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।